आइए देखते हैं इस वीडियो में कुछ बड़ी संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 19,881। तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे 1 है, तो इकाई के स्थान पे 1 है तो हम देखेंगे किस किस संख्या के इकाई के स्थान पे 1 होता है। यानी 1 और 1 में 9 जोड़ दे तो 1 का 1 और यहाँ पे 81, यानी यहाँ से 1 और 9। अब 1 और 9 में से कौन सी संख्या हमको रखना है ये डिसाइड करने के लिए यहाँ से 2 अंक काट देंगे और 198 जो बच रहा है यहाँ देखेंगे किस संख्या का वर्ग बन रहा है। जैसे 14 का होता है 196, तो यहाँ 14 का बन रहा है तो यहाँ से 14 लिखेंगे तो हमारा इकाई की जगह पे 14 हो गया। अब इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या लेना है हमको ये डिसाइड इस पे करेगा। 14 में 1 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, इन्हीं दोनों का गुणा कर देंगे तो 14 14 196 और उसमें 15 और जोड़ लेंगे तो 96 और 15 और जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 4205, जो इस संख्या से अधिक बन रहा है। यानी ये बड़ा है तो छोटा वाला लेंगे, जब ये संख्या बड़ी आती है इस संख्या से तो हम छोटा वाला लेते हैं, यानी 1 हो जाएगा। तो 141 का ये 19,841 वर्ग है। इसी तरीके से हम देखेंगे 45,796, तो इकाई के स्थान पे 6 है तो किस किस संख्या के इकाई के स्थान पे 6 आता है। तो यहाँ पे 4 और 6 इन दोनों का योग 10 हुआ, इन्हीं दोनों का आएगा 4 चौक 16 6 छक 36। तो इसमें से कौन संख्या लेंगे ये हमारा डिसाइड करता है इस संख्या पे। तो 457 है तो इसमें से 457 अगर हम देखेंगे किस संख्या का वर्ग बन रहा है तो 21 का देखेंगे तो हमारा होता है 441, यानी अब 22 का 484 हो जाएगा जो अधिक हो जाएगा, यानी 21 तो हमारा इकाई की जगह 21 हो गया। इन दोनों संख्याओं में से कौन संख्या लेंगे 21 और 22 का अगर गुणा कर दें हम तो कितना हो जाएगा हमारा 441 प्लस 22 तो हो जाएगा हमारा 463। 463 457 से अधिक है, यानी 463 457 से अधिक है, यानी ये अधिक है तो यहाँ से हम छोटा वाला संख्या लेंगे यानी 4 लेंगे, यानी 214 का ये वर्ग हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे यहाँ 76 है तो यहाँ पर भी 4 और 6 में से एक संख्या आएगा। अब कौन सा संख्या आएगा ये डिसाइड करने के लिए दो संख्या को काटेंगे और 501 किस संख्या का वर्ग बन रहा है, यानी 501 आए या इससे छोटा आए। तो मान लीजिए 21 का 441 होता रहा है और 22 का वर्ग होता है हमारा 484 और 23 का 529 जो इससे अधिक हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा 22 हो गया। अब 22 गुणे 23 कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 22 तिया 66 6 हो गया, 22 दूना 44 और ये 44 6 22 दूना 44 44 में जोड़ेंगे अगर 6 तो हो जाएगा 50, जो इससे अधिक आ रहा है। यानी ये अधिक है तो कम वाला होगा, यानी 4 हो जाएगा। जब ये अधिक होता है इस संख्या से
तो कम वाला लेते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे तो 9 बन रहा है, तो इकाई के स्थान पे किसके इकाई के स्थान पे 9 आएगा। तो यहाँ देखेंगे कि 3 और 7, 3 और 7 की इकाई के स्थान पे 9 आता है, क्योंकि 3 त्रिक का 9, ये वर्ग है तो वर्ग ही करेंगे ना, 3 त्रिक का 9, यानी देखिए 9, 7 सत्ते 49, इकाई का अंक सेम है। अब इसमें से कौन लेना है ये डिसाइड करने के लिए 2 अंक काट देंगे और देखेंगे 388 किस संख्या का हमारा वर्ग के अंदर आता है, यानी इससे कम हो या इसके बराबर, अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे अगर 20 का देखेंगे तो 400 हो जाता है, 19 का देखेंगे तो 361, तो 19 का हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। अब 19 में एक जोड़ेंगे 20, इसका गुणा कर देंगे, 19 दूना 38, 380, जो इससे कम आ रहा है। जब ये कम होता है तो अधिक वाला लेते हैं, यानी ए वाला। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत ही आसानी तरीके से निकाल